श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों में से 7 स्वरूपों की कथा सुनने के बाद आज हम आ चुके हैं अष्टम नवरात्रि के पावन पर्व में। चैत मास के अष्टम नवरात्रि की अदृश्य राशि देवी है माता माँ गौरी। आज के दिन शुभ दिन पर देवी माँ गौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ गौरी नाम से हम समझ सकते हैं एक ऐसी देवी को दर्शाता है जो कि वर्ण में अत्यंत श्वेत और सुंदर है। उनका स्वरूप ममतामयी है। पिछले वीडियो हम देखा कि देवी पार्वती ने शुंभ शुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया था जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयंकर रूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा और उन्होंने शुभ निशुभ को उनकी विशाल सेना से परास्त कर दिया था। देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटा दिया कि था। तब जब देवी कालरात्रि अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित किया। और तब देवी कालरात्रि ने ये विचार किया कि उन्होंने ये रूप केवल दानवों को मारने के लिए लिया था। अब उन्हें इस रूप को त्याग कर पुनः अपने सुंदर रूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने अपनी त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किया लेकिन वह निष्फल रही। इसलिए आखिर उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगी जिससे वह उन्हें कोई उपाय बता सके। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी उनको तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को सुझाव दिया उन्होंने मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी त्वचा कांति वापस लौट आएगी। देवी ने ऐसा ही किया। उन्हें अपनी पूर्व श्वेत वर्ण त्वचा वापस मिल गई। इसलिए अब उनका एक नाम पड़ा देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने दिव्य नदी में स्नान किया जिसके कारण उनका त्वचा अधिक तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम पड़ा माँ गौरी। देवी माँ गौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा चंद्र शंख कुंद के फूल से दी गई है। उनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वह एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती हैं। वह सफेद वेल की सवारी करती हैं। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन पर देवी माँ गौरी की प्रतिमा चित्र स्थापित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर सफेद वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। देवी माँ गौरी को प्रिय पुष्प है रात की रानी। साथ ही उन्हें काले चने का भी भोग अर्पित करना चाहिए। उन्हें नारियल मिष्ठान पंचमेवा और फल भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए चैत नवरात्रि में अष्टमी के दिन विशेष माना गया है। इस दिन कन्या पूजन बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद खिलाने का भी विशेष विधान है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की आयु कन्याओं का चयन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष कन्या कल्याणी, 5 वर्ष कन्या रोहिणी, 6 वर्ष कन्या कालिका, 7 वर्ष कन्या चंडिका, 8 वर्ष कन्या सांबली और 9 वर्ष कन्या दुर्गा और 10 वर्ष कन्या सुभद्रा यह मानी जाती है। इन कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए जो कि देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों को दर्शाती है। इन 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है जो कि बटुक भैरव का रूप माना जाता है। महादेवी देवी के सभी शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए एक एक भैरव का अनुरोध करते हैं। इसलिए इस बालक का पूजा में होना आवश्यक है। आप अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार इस प्रकार कन्या पूजन कर सकते हैं। उनका पूजन करने के बाद उन्हें भोजन खिलाएं। तत्पश्चात उन्हें भेंट या उपहार में कुछ वस्तु प्रदान करें। ये थी नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की विशेष कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।